की इस श्रृंखला में आज अभिमन्यु के वीरता के बारे में जानेंगे कि अभिमन्यु ने अपने वीरता का किस तरह परिचय महाभारत युद्ध में दिया। तो आइए जानते हैं। चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया था। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी किशोर वय का वीर लड़का था, अपनी वीरता और रण कौशल में प्रसिद्ध हो चुका था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, पुत्र, द्रोणाचार्य के रचित चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु इस समय वह सप्तवंशकों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। अर्जुन ने एक दिन बताया था, तुम भी इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। अभिमन्यु ने कहा, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। अभिमन्यु ने उत्साह से भरकर उत्तर दिया। तब तय किया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम तथा पांडव सैनिक अभिमन्यु के पीछे पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश तोड़ा और सैकड़ों कौरवों को यमलोक पहुंचाता हुआ सेना के बीचों बीच धंसता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। तब द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर सातों ने भयानक आक्रमण कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोका और उन पर टूट पड़ा। चक्रव्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर, भीमसेन और जयद्रथ के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। चक्रव्यूह के भीतर घिरे अभिमन्यु की सहायता के लिए वे नहीं पहुंच सके, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार किया। अभिमन्यु ने भाले के वार से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन चिल्लाया, इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। एकाएक सभी महारथी उस पर एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया तो वह रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। गदा का प्रहार पड़ते ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु क्रोधित होकर चिल्लाया और कहा, धिक्कार है तुम्हें, तुम सब ने मिलकर एक बालक की हत्या की है और ऊपर से हंस रहे हो। यह जघन्य पाप है। युयुत्सु धर्मप्रिय था। उसने अपने हथियार फेंक दिए और वहां से चला गया। अभिमन्यु की मौत से पांडव शिविर में मातम छा गया। युधिष्ठिर विलाप करने लगे, अब वे अर्जुन से क्या कहेंगे। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। उधर सप्तवंशकों का संहार करके अर्जुन और श्री कृष्ण मार्ग से लौट रहे थे तो अब शकुन होने लगे। अर्जुन चिंतित हो उठे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी। रात होने पर दोनों शिविर में पहुँचे तो उन्हें अभिमन्यु का मृत्यु का समाचार मिला। उसे किस प्रकार मारा गया, यह पूरा वृतांत सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। बोला, जिस जयद्रथ के कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त से पहले मार डालूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अगर मैं उसे सूर्यास्त से पहले न मार सका तो अग्नि पर बैठकर आत्मदाह कर लूँगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, धनंजय, क्षत्रियों की इस तरह विलाप करने का शोभा नहीं देता। हम हथियारों के बल पर जीते हैं और हथियारों के बल पे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वीर और निडर शूरों की अचानक मृत्यु ही स्वाभाविक मृत्यु है। अभिमन्यु को जो आज वीरोचित मृत्यु का वरदान मिला है, उसके लिए तो क्षत्रियों की माताएं अपने पुत्रों को जन्म देती है। अतः शोक दूर करो और अपने आप को संभालो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन शांत हो गए। उसके उपरांत सभी आगे के युद्ध की योजना बनाने लगे। यह योजना धृतराष्ट्र के पुत्रों की सर्वनाश की थी। अभिमन्यु की इस वीरता का कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।